बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सी आउट ऑब्जेक्ट की और देखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी आउट ऑब्जेक्ट को किस तरह और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट से कि ये है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, सी आउट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के तौर पे जाना जाता है। स्ट्रीम से क्या मुराद है? प्रोग्रामिंग में स्ट्रीम से मुराद कैरेक्टर्स का ऐसा सीक्वेंस है, कैरेक्टर्स का ऐसा मजमूआ है जो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव करता है। सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव करने से क्या मुराद है? अगर आपका डाटा इनपुट के तौर पे रिसीव किया जा रहा है तो किसी इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मूव करेंगे तो इसे हम इनपुट स्ट्रीम का नाम देते हैं। और अगर कंप्यूटर से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हमारी आउटपुट डिवाइस यानी स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे तो इसे हम आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। तो स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं और सी आउट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को कंप्यूटर से हमारी आउटपुट डिवाइस यानी स्क्रीन की तरफ मूव करता है। इसी वजह से इसे स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब अगर आप अपने प्रोग्राम में सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए लाजमी होगा कि आप अपने प्रोग्राम में IOStream हेडर फाइल को शामिल करें। इसकी वजह यह है कि सी आउट ऑब्जेक्ट किस तरह से काम करता है इसे बयान किया गया है IOStream हेडर फाइल में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप IOStream हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल करें। और जैसा मैंने पहले कहा कि सी आउट ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है, इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम अपनी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स इसका कुछ इस तरह से है कि आप सी आउट ऑब्जेक्ट का नाम टाइप करते हैं सी आउट और फिर उसके बाद आप दो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट्स बगैर स्पेस के इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप कोई एक्सप्रेशन जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो टाइप करते हैं। और अगर उस एक्सप्रेशन के साथ या मैनिपुलेटर के साथ आप कुछ मजीद एक्सप्रेशन या मैनिपुलेटर्स को भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप मजीद एक्सप्रेशंस और मैनिपुलेटर्स को शामिल कर सकते हैं। जब आप सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोग्राम में तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जहां पे आपने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है आउटपुट स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। दो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट्स जो कि बगैर स्पेस के आप इस्तेमाल करते हैं इन्हें इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है। और इंसर्शन ऑपरेटर का काम यह है कि जो भी एक्सप्रेशन या मैनिपुलेटर इंसर्शन ऑपरेटर के राइट साइड पे मौजूद होती है, इंसर्शन ऑपरेटर वो एक्सप्रेशन या मैनिपुलेटर्स सेंड करता है सी आउट ऑब्जेक्ट को और फिर सी आउट ऑब्जेक्ट उस आउटपुट को स्क्रीन की तरफ भेज देता है। जैसा कि यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो मैसेज आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो इंसर्शन ऑपरेटर के जरिए सी आउट ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है और सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। अब स्क्रीन के ऊपर आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ये डिपेंड करता है आप पे। आप कोई कांस्टेंट या एक्सप्रेशन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से या किसी वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को भी सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि इंसर्शन ऑपरेटर जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो दो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट्स को आप विदाउट स्पेस के इस्तेमाल करेंगे। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो अगर आप हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहें तो सिंपली आप सी आउट टाइप करेंगे, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर। और चूंकि हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें डबल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करना होता है तो इसलिए हेलो वर्ल्ड के गिर्द आपको डबल कोटेशन मार्क्स का एक पेयर दिखाई दे रहा है और आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा करने पर आपकी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले होगा। सी आउट की मदद से अगर आप कोई इंटीजर लिटरल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं डायरेक्टली तो इसे भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके लिए आप डायरेक्टली उस इंटीजर को टाइप करेंगे इंसर्शन ऑपरेटर की राइट साइड पे और आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सी आउट के साथ 4+7 का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ऐसा करने पर 4+7 का जो रिजल्ट है, इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा जो कि 11 की सूरत में होगा। और अगर आप एक ही सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाहें तो भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्ट्रिंग लिटरल के साथ एक एक्सप्रेशन के रिजल्ट को डायरेक्टली स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहें तो उसके लिए आप ये तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं कि सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल और फिर स्ट्रिंग लिटरल को आपने डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान कोट किया 4+7 इज इक्वल टू
यहाँ तक स्ट्रिंग लिटरल है, उसके बाद दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर और फिर वो एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी 4+7। तो इस तरह से आपके पास स्क्रीन पर जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो होगा 4+7 इज इक्वल टू 11। इसी तरह से अगर आप कैरेक्टर लिटरल को सी आउट की मदद से डिस्प्ले करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप सिंगल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे। आप इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से मल्टीपल आइटम सी आउट को भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सी आउट के साथ 2 स्ट्रिंग लिटरल्स को डिस्प्ले करवाना चाहें एक साथ, तो इसे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि सी आउट ऑब्जेक्ट के बाद हम इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारी जो पहली स्ट्रिंग है डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान आपको नजर आ रही है और उसके फौरन बाद आप देख रहे हैं दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हमने और दूसरी स्ट्रिंग को भी डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान लिखा और आखिर में हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। तो इस सूरत में भी जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हेलो कॉमा वर्ल्ड होगा और आप इसी चीज को अटेन कर सकते हैं इस तरह से कि आप एक स्टेटमेंट में सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ हेलो को डिस्प्ले करवाएं और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ वर्ल्ड को डिस्प्ले करवा दीजिए। इस सूरत में भी आपके पास हेलो वर्ल्ड ही स्क्रीन पर उसी तरह से टाइप होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमने 2 स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया है, तो हेलो एक लाइन पे आ जाएगा और वर्ल्ड दूसरी लाइन पर आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि C++ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले को नेक्स्ट लाइन पर जंप नहीं करवाती। इसके लिए हमें C++ को इंस्ट्रक्शन देना पड़ती हैं। तो अगर आप मल्टीपल लाइंस में अपना आउटपुट स्क्रीन पर लेना चाहते हैं तो उसका एक तरीका तो यह है कि आप एंड का इस्तेमाल करें। एंड बेसिकली एब्रिविएशन है एंड लाइन का, और जब आप एंड का इस्तेमाल करते हैं तो एंड के बाद जो भी टेक्स्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है वो नई लाइन पर जंप कर जाता है, वो नई लाइन से आपको लिखा हुआ नजर आता है। यानी एंड की मदद से आप इंसर्शन पॉइंट को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पर मूव कर देते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है कि हम \n का इस्तेमाल करें, जो कि एक एस्केप सीक्वेंस है। \n की मदद से भी हम अपने आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पर जंप करवा सकते हैं और जब आप \n का इस्तेमाल करें तो आपको लाजमी तौर पे इसे कोट्स के दरमियान ही यूज करना है, लेकिन एंड को आप बिना कोट्स के यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल आप अपना नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और नाम के बाद जो भी कंटेंट है वो आप नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर आपने इस्तेमाल किया, डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान मोहम्मद फाइक लिखा और फिर दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर के बाद आप एंड टाइप कर रहे हैं। इस एंड की वजह से जो भी नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो नई लाइन पे आएगा। तो सेकंड लाइन पे जो टेक्स्ट आपको नजर आएगा वो आपका एड्रेस होगा और एड्रेस को सेकंड लाइन पर डिस्प्ले करवाने के लिए भी आप सी आउट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब की बार आप देखिए कि हमने जो एड्रेस लिखा है डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान 1 2 3 मेन स्ट्रीट और यहाँ पर हम \n का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये \n इस स्ट्रिंग लिटरल के साथ ही हमने इस्तेमाल किया, यानी डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान जो टेक्स्ट मौजूद है उसके साथ ही हमने \n का इस्तेमाल किया है। ऐसा करने से जो नेक्स्ट आउटपुट इस लाइन के बाद एड्रेस के बाद प्रोड्यूस होगा वो नई लाइन पे जंप कर जाएगा। यानी अगर हम अपने सिटी को भी मेंशन करना चाहते हैं तो थर्ड लाइन पे आएगा माई सिटी लाहौर और इसके लिए भी हमें सी आउट ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिटी के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट चीज है आपका फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर वो नई लाइन पे आए तो आप \n का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर देखिए हम \n को किस तरह से यूज कर रहे हैं। हमने डायरेक्टली अपने सिटी के नाम के साथ \n को यूज नहीं किया, बल्कि हमने एक और इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और इंसर्शन ऑपरेटर के बाद डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान हमने \n का इस्तेमाल किया। इट मींस कि \n हम डायरेक्टली अपने स्ट्रिंग लिटरल के साथ टाइप कर सकते हैं या फिर हम इंसर्शन ऑपरेटर के बाद अगर इसे सेपरेटली टाइप करना चाहें, जैसा कि हमने एंड को टाइप किया लाइन नंबर 1 पे, तो फिर हमें डबल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करना होगा। और आखिर में हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर को अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सी आउट की मदद से इस तरह से हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर को भी अलग लाइन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये अलग लाइन पे इसलिए आएगा क्योंकि इससे प्रीवियस जो लाइन है उसमें हमने आखिर में \n का इस्तेमाल किया। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव कर रखा है जिसकी मदद से हम सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पर नोटिस कीजिए कि लाइन नंबर 1 में मैंने IOStream फाइल को इंक्लूड किया है अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि सी आउट ऑब्जेक्ट की डिटेल्स इस फाइल में मौजूद हैं। इट मीन्स कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज करना चाहते हैं तो हमें IOStream फाइल को लाजमी तौर पर अपने प्रोग्राम में शामिल करना होगा। तो सबसे पहले लाइन नंबर 5 पे देखिए मैं एक
अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि 28 को 4 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। और इसके लिए मैंने क्या किया, सी आउट ऑब्जेक्ट टाइप किया, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर मैं टाइप करता हूँ 28 डिवाइडेड बाय 4 और इसके बाद आप देखिए मैंने दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर मैं एंड एल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो पहला आउटपुट स्क्रीन पर आए जो कि 7 होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आउटपुट आए सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से वो न्यू लाइन पे आना चाहिए। तो लाइन नंबर 6 पे मैं सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हेलो वर्ल्ड जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ और साथ ही मैं एंड एल का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से। लाइन नंबर 7 पे देखिए मैं सिंपली एक इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ स्क्रीन पर, तो मैंने डायरेक्टली 12 को टाइप किया सी आउट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने के बाद और फिर एंड एल का इस्तेमाल किया। लाइन नंबर 8 में मैं 4+7 इस स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसके गिर्द आप देख रहे हैं कि डबल कोटेशन मार्क्स मौजूद हैं, इसलिए ये एक स्ट्रिंग के तौर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी और जो रिजल्ट आएगा वो 4+7 होगा और इसके बाद भी मैंने एंड एल का इस्तेमाल किया है। लाइन नंबर 9 में मैं 4+7 एज एन एक्सप्रेशन यूज करना चाह रहा हूँ, इसके रिजल्ट को मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। चूंकि यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया तो C++ इसे इवेल्युएट करेगा 4+7 को और 11 डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन पर। लाइन नंबर 10 पे मैं एक कैरेक्टर अपर केस ए को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, तो देखिए मैंने सिंगल कोटेशन मार्क्स की मदद से अपर केस ए को टाइप किया और हर एक सी आउट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं एंड एल का इस्तेमाल कर रहा हूं। यहाँ लाइन नंबर 11 में भी मैंने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया। यहाँ पर आप देखिए कि एक्सप्रेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं 2+3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर रहा हूँ। अब यहाँ पर पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसमें फिर 2 का इजाफा करके 17 स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव पहले ही कर चुका हूँ। मैं इसे एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने पे कोई एरर या वार्निंग नहीं आई। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो लाइन नंबर 5 है उसका आउटपुट 7 आया, हेलो वर्ल्ड की सूरत में आ गया, 12 एज इट इज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, 4+7 ये देखिए एक स्ट्रिंग की सूरत में यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, 4+7 का रिजल्ट यहाँ पर 11 की सूरत में आया और यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाया था तो यहाँ पे एक कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल कोटेशन मार्क्स हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होंगे क्योंकि जब आप कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं सी आउट की मदद से तो फिर आप सिंगल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आउटपुट में शामिल नहीं होते। और लाइन नंबर 11 का जो आउटपुट 17 है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है।